वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक द कैस्पी एग्ज़ाम। तो अभी मैं आप हम क्या कहते हैं, जनवरी 2022 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो मैं टेक्स्ट बुक ऐप है, वहाँ से आपको जो करंट अफेयर पूछेंगे जनवरी 2022 के, वो मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो उसमें तो टेक्स्ट बुक जो जो भी ये कैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, वाइल्ड लाइफ गार्ड की, वो ये टेक्स्ट बुक का पास ले ले। क्यों? मेरे को ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, एक जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैं इस ऐप को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ एग्ज़ाम के आपको सिर्फ एक पास बाय करना, आपको 300-400 रुपये का बाय होगा। उसमें सारे आपके एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्ज़ाम वहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 300-400 रुपया पूरे साल का इतना मैटर नहीं करता। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप बाय करोगे तो आपको कुछ ऑफ मिल जाएगा, कोड लगाओगे तो। ठीक है, तो जो भी जिनको भी ये आपको कंटेंट अच्छा लगे तो फिर ही बाय करना है, अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर मत बाय करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में कौन सी कंट्री ने G7 की प्रेसिडेंसी को G7 प्रेसिडेंसी को टू कवर करा है, तो वो करा है जर्मनी ने। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया, इसको G7 की जो प्रेसिडेंसी को, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच कंट्री करंटली होल्ड द G7 प्रेसिडेंसी। ठीक है, G7 का भी प्रेसिडेंसी को इसने हेल्ड करी है, कौन सी कंट्री में? हर कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलती है, तो अभी करंटली कौन किसने हेल्ड करी? जर्मनी ने। ठीक है, तो उसके बाद G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ठीक है, तो आप सबसे बड़ा मेरे को एक इसमें टेक्स्ट बुक का एक सबसे बड़ी चीज़ लगी कि इसमें जो आपको वो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन दी होती है ना, वो बड़ी टू द पॉइंट होती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कुछ दिया होता बाकी ऐप्स की तरह। ठीक है, तो G7 में कौन सी कंट्रीज आती हैं? G7 में कंट्रीज आती हैं आपकी USA, कनाडा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि G7 में कौन कौन सी कंट्री नहीं आती। ठीक है, यूएस आता है, कनाडा आता है, जापान आता है, फ्रांस आता है, यूके आता है, इटली आता है और जर्मनी आता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो जर्मनी है वो सेकंड लार्जेस्ट डोनर है कोवैक्सीन वैक्सीनेशन अलायंस का। ठीक है, तो ये G7 जो जो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं सबमिट होती है, इसका इसका ये कब फाउंड हुई थी 1975 में। ठीक है, एक चीज़ तो आपको याद रखनी है, अभी अभी कहाँ कब कब हेल्ड होगी? ये होगी बलेपिन एल्प्स में। ठीक है, अभी इस साल हेल्ड होगी। ठीक है, 26 से 28 जून को। ठीक है, तो अभी किसके साथ पास है प्रेसिडेंसी इसकी? जर्मनी के पास। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर्स आती हैं? यूएस आता है, कनाडा आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, यूके आता है, इटली आता है और हाँ जर्मनी आता है। ठीक है, तो सात USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूके, इटली और जर्मनी। ठीक है, और ये कब फॉर्म हुई थी ये फोरम? तो ये फॉर्म हुई थी 1975 में। ठीक है, उसके बाद कौन सी क्या कहते हैं कंट्री ने लॉन्च करा वर्ल्ड का फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल, जो कि रन कर रहा है इक्वली ऑन ट्रैक्स एंड रोड्स। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री ने करा? जापान ने करा। ठीक है, जापान ने क्या क्या करा? वर्ल्ड का फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल। ठीक है, दैट इक्वली रन्स ऑन जो कि रेलवे ट्रैक्स पे भी रन कर सकता है और रोड पे भी रन कर सकता है, जापान ने डेवलप करा हुआ है। ठीक है, तो जापान के करंट PM कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्यूमो किशिदा इसके करंट PM है। कैपिटल कौन सी है? टोक्यो। और करेंसी कौन सी? जापानीज येन। ठीक है, उसके बाद जापान की जब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एक मिनट। हाँ, ये जापान, इंडिया और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो जिम एक्सरसाइज होती है, जो कि पिछले साल हेल्ड हुई थी। कहाँ पे? कौन से सी में? अरेबियन सी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये इतनी सी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PM आपको याद रखना है जो जापान के कौन है? फ्यूमो कशीदा। और कैपिटल कौन सी है? टोक्यो। और करेंसी कौन सी? जापानी जेन। और जो 5th एडिशन हुआ इंडिया जापान का एक्सरसाइज का, बायलैटरल एक्सरसाइज का, वो कौन सी सी में हुआ? तो अरेबियन सी में हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 2003 में मनाया जाता है। ठीक है, 2003 में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको
क्या कहते हैं, ये कब मनाया कब जाता है, ये शायद 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज हैं। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को क्या वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्थ एनिवर्सरी लाला लाजपत राय की कब है, 28 जनवरी को। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको, ये सभी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं डेज हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब किस फर्स्ट जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट करी त्रिपुरा को असम के साथ। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी, नहीं कनेक्ट करी, कौन सी स्टेट के साथ कनेक्ट करी, तो इसका ऑप्शन है मणिपुर। ठीक है, तो जन शताब्दी एक्सप्रेस मणिपुर से कनेक्ट करी, मणिपुर को कनेक्ट करा त्रिपुरा से। ठीक है, थ्रू असम। ठीक है, और इसको जो क्या कहते हैं फ्लैग ऑफ किसने करा था, इसका रेलवे मिनिस्टर, रेलवे और कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्टर कौन, अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से कनेक्ट करा, मणिपुर को कनेक्ट करा त्रिपुरा के साथ, जो कि असम में पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद उसके बाद फर्स्ट कौन सी सिटी ने फर्स्ट कौन सी सिटी बनी है जो कि फर्स्ट सिटी बनी है टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट तो कोची बनी है आई थिंक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कोची बनी है। उसके बाद कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करने वाली 102nd मेंबर बनी हुई है। ठीक है, तो एंटीगा और बरमूडा है थे, तो मैंने सेंट किट्स और नेविस लगा दिए, तो इसका आंसर मेरा गलत हो गया। ठीक है, अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको याद रखना है, गुरुग्राम में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम में, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा। हाँ, ठीक है, तो इसके फाउंडर मेंबर कौन है, इंडिया और फ्रांस के फाउंडर मेंबर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद कौन सी 102 लेटेस्ट मेंबर कौन बने हैं, 102 एंटीगा और बारबूडा। ठीक है, ये कंट्रीज मेंबर बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की सीईओ कौन बनी है। ठीक है, तो वो बनी है राधिका झा। ठीक है, ये तो मेरे को भी नहीं पता था। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का जो सीईओ बनी है वो बनी है राधिका झा। ठीक है, उसके बाद एमडी कौन बने, ये बने अतुल कुमार गोयल। ठीक है, एमडी और सीईओ किसके, पंजाब नेशनल बैंक के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करिए, वीवो किसने रिप्लेस करा, वीवो आईपीएल को, टाटा ग्रुप ने रिप्लेस करा था। ठीक है, उसके बाद कोई अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के कौन बने हैं। ठीक है, तो वो बने अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार क्या बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने आरबीआई के। तो गवर्नर कौन है अभी, शक्तिकांत दास। ठीक है, उसके बाद जे.एंड.के बैंक के एमडी कौन बने हैं, वो बने बलदेव प्रकाश। ठीक है, बलदेव प्रकाश को जे.एंड.के बैंक का एमडी बनाया हुआ है। ठीक है, और कोटक महिंद्रा बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बने, आशु शायूश। ठीक है, उसके बाद तो ये बस ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद 18th कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, ये मणिपुर में होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18 कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे होता है, कौन सी स्टेट्स में होता है, तो ये मणिपुर में होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी रेलवे बनी है जो कि जिसको एकता नगर रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो मेरे को पता नहीं, कावेरिया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वडोदरा डिवीज़न में पड़ता है। ठीक है,
ऐसे आपको याद रखना है कि कौन से रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन कहा जाता है, तो वो आपको कहना कवेडिया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको, ये नहीं है इसमें याद इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये चीफ 24 चीफ कौन बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, वो बने हैं शायद कौन थे, मेरे को अभी इसका नाम नहीं मेरे को याद, वीएस पठानिया इसके इंडियन कोस्ट गार्ड के क्या कहते हैं चीफ बने हैं। ठीक है, 24 चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड वो कौन बने हैं, वीएस पठानिया। ठीक है, उसके बाद हु हैज़ अचीव्ड फर्स्ट जीनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो इसको किसने अचीव करा फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, इन किसमें न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, तो ये अचीव करा है ये मेरे जी हाँ जेसी चौधरी था, हाँ जेसी चौधरी ने अचीव करा था। ठीक है, तो वो कौन है जिसने फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, तो वो है जीसी चौधरी। ठीक है, यहाँ आप इसके देख आप क्या कहते हैं इसके क्विज़ देख रहे हो, अच्छे क्विज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, बाकी ऐप्स के क्विज़ देखोगे ना तो आपको लगेगा यार कि कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और इसके जो जेके क्या कहते हैं जेकेएसबी के, ये जेकेएसबी के ही जो मॉक है एक। ठीक है, वो उसके उससे नहीं, जेकेएसबी के मॉक में आपको अलग से रिव्यू दूंगा। ठीक है, उसको मैं क्या कहते हैं हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस उससे आपको क्या कहते हैं एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि ये मॉक मेरे ओपिनियन में ये मॉक बेस्ट है। ठीक है, 400 रुपये साल का कुछ भी नहीं होता, 360 350 का पड़ता है साल का, तो महीने का आप लगा लो कितने का होगा। ठीक है, न्यू सीईओ कौन बने विस्तारा एयरलाइंस के, वो बने दुर्गा प्रसाद नहीं, विनोद खन्ना। इसका नाम नहीं पता था। न्यू सीईओ विस्तारा एयरलाइंस के कौन बने, विनोद खन्ना। ठीक है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे कौन सा डे मनाया जाता है, तो यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, ये थोड़ा सा याद है। उसके बाद कौन से कंट्री के डॉक्टर ने सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट करा वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट इनटू ह्यूमन हार्ट। पिग का जो दिल है उसको ह्यूमन में डाल दिया, ह्यूमन की बॉडी में डाल दिया। वाकई तो ये किसने करा हुआ है, यूएसए ने करा होगा आई थिंक, हाँ यूएसए ने करा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट करा वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट इनटू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, उसके बाद पद्मश्री अवार्ड कितने मिले अभी, ये मिले 2022 में 128 बंदों को मिला। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेते हैं। ये आपके पीपन रावत जी जो कि हमारे फर्स्ट सीडीएस है, उनको अवार्ड मिला पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण वाले आपको याद रखने हैं। पद्म भूषण किसको मिला, पद्म भूषण एक मिला बिपिन रावत को, कल्याण सिंह को। ये पर कल्याण सिंह फॉर्मर सीएम थे यूपी के। ठीक है, प्रभा आत्रे ये आर्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद राधे श्याम कमेका ये लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद पद्म भूषण 17 बंदों को मिला, इसमें इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर में मिला इनको। ठीक है, उसके बाद राशिद खान, राशिद खान क्रिकेट वाले नहीं है, अलग हैं राशिद खान, इनको आर्ट के लिए मिला। राजीव महेश्वरी इनको सिविल सर्विस के लिए मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इतने साइरस ये सुदर्शन पिचाई। ठीक है, और साइरस पूना वाला, इनके ये तीनों याद रखना। ये सत्यनारायण नंडेला किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ठीक है, सुंदर पिचाई किसके हैं, गूगल के। ठीक है, साइरस पूना वाला भी इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है किसके भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि जो मैं आपको हम क्विज़ कर रहे हैं वो अच्छे अच्छे क्विज़ हैं। आपसे ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वाकई आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बाकी के ऐप्स को देखता हूँ वो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो 10th चेयरमैन कौन बना इसरो का, ये बने एस सोमनाथ। ठीक है, अभी उसके पहले कौन थे, उसके पहले थे वो क्या कहते हैं के सी वन उनके पहले थे। ठीक है, और इसमें हाँ पहले थे के सी वन। ठीक है, उसके बाद इनका हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो कब फॉर्म हुई थी, 15 अगस्त 1969। ईयर याद रखना, 15 अगस्त चाहे याद नहीं रखना, ईयर जरूर पूछता है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, तो आप खुद देख रहे हो कि कितने अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। विच आर फॉलोइंग पर्सन हैव कन्फर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम।
असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो आपको याद रखना असोम बावे, ठीक है। तो आपको याद रखना ये रतन टाटा को मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऐसे पूछ लेता है, असोम बाए बाएव, ठीक है। उसके बाद डेनियल ओटेरो को प्रेसिडेंट किसका माना गया, ये मेरे को याद नहीं है। ये ना निकारुगिया को डैनियल ओटेरेगा का इसका प्रेसिडेंट चुना गया। ये नहीं पूछेगा, बट चलो पढ़ लेते हैं कि अगर ये कैसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। निकारुगा का डैनियल निकारुगा का डैनियल, ठीक है। तो उसके बाद आर्मी डे कब मनाया था, ये तो सभी को पता होगा, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो KM करियप्पा की याद में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं जनरल प्रभु राम शर्मा, उनको ऑनरी रैंक मिला है जनरल ऑफ इंडिया आर्मी, ठीक है। किसने प्रेजेंट कर रहा, रामनाथ कोविंद ने नवंबर 2021 में, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट्री डे आर्मी कब मनाती है, अक्टूबर 27 को। उसके बाद फर्स्ट हाई 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 परफॉर्मेंस डायरेक्टर फॉर वेट लिफ्टिंग, ठीक है, ये इसको बनाया गया, ये नहीं मेरे को पता। अवनीश अवनीश पांडू को, ठीक है। अवनीश पांडू को हाई हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया फॉर वेट लिफ्टिंग, ठीक है, बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद कौन से CM स्टेट के CM ने कांगड़ा ऐप जो लॉन्च करी, तो कांगड़ा कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल में, ठीक है। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन असम की कोलेबोरेशन के साथ क्या लॉन्च कर गया, क्या क्वेश्चन मुझे, नेशनल हेल्थ मिशन असम के साथ किसने क्या कोलेबोरेशन करी, ठीक है। तो कोलेबोरेशन करी प्रीमेस स्वास्थ्य और सिस्को ने, दोनों ने प्रिमिल स्वास्थ्य और सिस्को ने कोलैबोरेशन करी, किसके लिए, किसके अंडर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन असम नेशनल हेल्थ मिशन असम ने किसका कोलैबोरेशन करी, प्रिमिल स्वास्थ्य और सिस्को साथ टू लॉन्च प्रोजेक्ट निर्मे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हेल्थ रिलेटेड सर्विस देंगे वो ऑनलाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद MGTM ये टेस्टेड हुई डिफेंस किसने टेस्ट करी, DRDO ने, ठीक है। तो ये कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। MGTM क्या है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, ठीक है। तो ये एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद DRDO ने न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिंग मिसाइल, उसका नाम क्या है, अग्नि प्राइम, ये भी क्या कहते हैं, लॉन्च करी, ठीक है। चेयरमैन कौन है DRDO को, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, DRDO का न्यू दिल्ली में, कब स्टैब्लिश हुआ 1958 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं करंट अफेयर मैंने अभी आपको करवाए, ठीक है। ऐसी और मैं करंट अफेयर आपके लिए लिख रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो जो भी जिन्होंने भी ये टेक्स्ट बुक का पास बाय करने आता है वो बाय कर लें, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप ये बाय कर लें। अच्छा, आप कहते हैं पैसा कोई बर्बाद नहीं होगा इसमें, ठीक है। 300-400 रुपया साल का होगा, तो मंथली में लगा लो कितना होगा, ठीक है। सस्ता ही है एज़ कम्पेयर टू बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। और यहाँ पे n नंबर ऑफ आपके एग्ज़ाम्स के लिए क्या कहते हैं आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। मैं इसको जो भी इसके में क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंट, इसको मैं एक क्या कहते हैं एक पेज पे लिख के वो आपके साथ शेयर कर दूँगा, ताकि आपको एक जगह पे पढ़ लो आप सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट इसमें जो पूछे गए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।